हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ सिंह एक्स्ट्रा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 का 3B चैप्टर। तो चलिए चलते हैं अपनी किताब पर। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 60, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य। तो देखते हैं, अब चलते हैं अपनी कॉपी पर, देखते हैं पहले क्या होता है। समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सिग्मा x बटे यन। यहाँ पे यन हो गया पदों की संख्या और ये सिग्मा x हो गया पदों का योग। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल क्या दिया है कि किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। तो 5 शिक्षार्थी हैं, कितने अंक प्राप्त किए? तो 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे कितने शिक्षार्थी हैं यहाँ पे? 5 शिक्षार्थी। तो इसके बटे कितने कर दिया? 5। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो 2, 8, 2, 10, 10 का 0, 7, 7, 14, 14, 6, 20, 20, 5, 25, 25, 4, 29, 29, 1, 30, 29, 1, 30। तो कितने टोटल हैं शिक्षार्थी? 5 हैं। तो 5 से इसको काट लेंगे, 5 से इसको भाग दे देंगे। तो 5 1 के 5, 5 6 का 30। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 60। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर में दिया है किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सेम सवाल वैसे ही है। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले पदों का योग करेंगे। तो पहले पदों की संख्या लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पहले कितना है? 70, यानी समांतर माध्य बराबर, अब संख्या लिख लेते हैं टोटल कितनी है। संख्या है 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86 बटे आपका कितना हो जाएगा? 15 बटे 15। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 1320 बटे 15। अब 15 से 1320 को भाग दे देंगे। तो सबसे पहले क्या? 132, 15 8 120। यहाँ पे कितना बच गया? 12, और इधर 12 बचा तो इधर हो गया 120। तो 15 8 120। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 88।
यही आपका आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तो तीसरे सवाल में क्या दिया है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ हम लोग कितना क्या लिख लेंगे, पद, यानी कि पद मतलब यक्स, और आगे क्या दिया है, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। तो बारंबारता क्या हो गई, एफ हो गया। और अब क्या निकालेंगे, आगे निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी कि पद के नीचे कितना लिखा, पद क्या है, पद हो गए 4, 6, 8, 10, 12, 14, और बारंबारता कितनी हो गई, 3, 4, 2, 2, 6, 8। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका सिग्मा, ये हो गया सिग्मा एफ, ठीक है, और ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। ये क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स, ये हो गया सिग्मा एफ और ये हो गया एफ एक्स। तो अब देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जब एफ एक्स है तो एक्स और एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाए, तो निकल आएगा सिग्मा एफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। फिर अगला क्या है, 6 और 4 6 24, कितना हो जाएगा 24। फिर कितना है, 8 और 2 8 दूनी 16। फिर कितना है, 10 और 2 10 दूनी 20। फिर कितना है, 12 और 6 बरछंग 72, बरछंग 72। फिर कितना है, 14 और 8, तो 14 का पहाड़ा पढ़ लो 8 बार, तो 14 14 14 28, 14 3 42, 14 चौको 56, 14 5 70, चछंग 84, 14 8 चछंग 84, 64 98, 14 8 112। तो कितना हो जाएगा, 112। तो इनको जोड़ लेंगे अब दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 और 8 25। कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25। और इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 के 6 हासिल आए 1, तो 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 के 5 हासिल 1। तो ये क्या हो गया, 1 1 ये हो गया और 1 2 हो गया, तो कितना आ गया 256। तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो बराबर कितना हो जाएगा, 256 बटे 25। अब इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 25 इक्के 25। यहाँ पे फिर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और ये 4 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया, टोटल 10 मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं, तो 10.24, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा सवाल क्या दिया है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई, ये ऊंचाई दे दिया है और ये बारंबारता दे दिया है
उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य, तो एक तरफ क्या लिख देंगे, शिक्षार्थियों की ऊंचाई, शिक्षार्थियों की ऊंचाई और दूसरा क्या दिया है, बारंबारता, दूसरा दे दिया है बारंबारता। तो फिर इसमें ये मान लिया यक्स और ये हो गया यक बारंबार। और फिर इसमें भी एफ एक्स निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है, एफ एक्स। तो शिक्षार्थियों की संख्या क्या है, क्या क्या है, तो 140, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 159 और 160। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, बारंबारता लिख लेंगे। तो बारंबारता देखते हैं, बारंबारता कितनी दी हुई है, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 5, 4, 4, 2। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो 14 × 42 यानी कि 420।